स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। जयशंकर जी के पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, कल के भाषण, और उसमें भी दो भाषण कल के बहुत चर्चा में रहे। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की चर्चा कैसी रही वो आपने देख लिया प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया से, और राहुल गांधी की चर्चा भी लोगों से आपने सुनी है। जरा इन दोनों का विश्लेषण कीजिए। हम आज पे भी आएंगे, लेकिन कल पे इसलिए क्योंकि यहां से देश की तस्वीर, सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। जयशंकर जी। राजीव जी, राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया एक तरह से, जैसा अभी प्रशांत कह रहे थे कि एक अलग धारा, लेकिन वो एक अलग धारा लेकर के चलना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार उनकी राजनीति जो जिस तरह से निखर रही है, जिस तरह से जिस दिशा में बढ़ रही है कि शोषित वंचित तबकों का, उपेक्षित पीड़ित तबकों की रहनुमाई को लेकर के बढ़ना चाहते हैं वो। और उसी हिसाब से जब उन्होंने कल वो एकलव्य का अंगूठा या सावरकर की बातें करी, सावरकर को लेकर के देखिए शिवसेना का विरोध रहा है, उद्धव ठाकरे के लोगों का, आदित्य ठाकरे का भी कुछ इस तरह का बयान आया था इसके बारे में। लेकिन अब उसकी परवाह करना राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से छोड़ देना भी चाहिए, क्योंकि सावरकर या गोलवलकर के लोग तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अब उद्धव ठाकरे कुछ भी कर ले, उनको कोई सुनने वाने वाला नहीं है। जो सावरकर का सच है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, और इसको बड़ी डंके की चोट पे संसद के अंदर राहुल गांधी ने कहा, चाहे वो माफी की बात हो या मनुस्मृति की बात हो, भारतीय संविधान को नकारने की बात हो। और सिर्फ सावरकर ही क्यों, गोलवलकर जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बाद सरसंघचालक बने थे आरएसएस के, उन्होंने तो एकदम खारिज कर दिया था भारतीय संविधान को, कहा कि इसमें भारत की आत्मा ही नहीं है, इसको खारिज करना चाहिए, रद्द करना चाहिए और अपना नया संविधान बनाना चाहिए। उसी लाइन को, जो लाइनें उन्होंने गुरुजी समग्र दर्शन में जो लिखा था, उसी को आज तक बीजेपी के लोग एक एक करके, जैसे एक देश, एक नेता, एक सरकार, ये सारी बातें जो उन्होंने कही थी, उसी पर ये अमल करते हुए आ रहे हैं। तो उस पर जो प्रहार किया राहुल गांधी ने, वो अपने आप में अच्छी बात है, और वो उससे एक मैसेज जाता है, सकारात्मक मैसेज जाता है। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने जो इतना लंबा और उबाऊ भाषण दिया, तो मैं कल सुन रहा था, मैं बैठा था कहीं पर, तो उसको सुन रहा था भाषण को। एक तो रिपीटिशन इतना था बार बार उनके भाषण में कि बार बार वही घूम फिर करके वही आपातकाल, वही संविधान को रौंदना। भाई, संविधान में संशोधन हुए थे, आपातकाल गलत था, इसको इंदिरा गांधी ने भी मान लिया था, राहुल गांधी भी उसके लिए अफसोस जाहिर कर चुके हैं। राहुल गांधी तो उस समय बच्चे थे जब आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके लिए अफसोस जाहिर किया था, कर दिया है, सब कुछ था। लेकिन बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि भाई, वो तो संविधान में संशोधन किए गए थे, अब उन्होंने कहा कि संविधान को रौंद डाला था। उसके बाद जो हुआ वो क्या हुआ भाई? जनता सरकार जब बनी 77 में, उसके कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी, उसमें जनसंघ के लोग उसमें शामिल थे, 9 राज्यों की कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए। ये कौन सा संवैधानिक काम था भाई? उसके बाद लगातार, और 1992 में संविधान, सुप्रीम कोर्ट को जो आश्वासन दिया था भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, उसको धता करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। ये किसने किया? संविधान का कौन सा ये था भाई? और जैसे मैं सुन रहा था कल, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी की सरकार ने। ठीक है, उसकी उस समय आलोचना हुई थी, उसका विरोध भी हुआ था, लोगों ने किया था। लेकिन आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव 3 लोग करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। उसमें आपने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया, एक कैबिनेट मंत्री को लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आपने पलट दिया। तो ये कौन सा है भाई संविधान के प्रति? ये कौन सी है? तो इस तरह से लगातार आप ऐसे से काम करते जा रहे हैं। कैबिनेट सिस्टम को खत्म कर दिया आपने, लोकसभा में आज तक उपाध्यक्ष नहीं बना। ये कौन सा संविधान, कौन सा ये है उसकी परंपरा का निर्वाह भाई? इस तरह से लगातार चीजें आप अगर देखिए, तो उनका भाषण कल, कोई जैसे ठीक कर रहे थे प्रशांत, कल वो एक मैसेज दे सकते थे
कल वो कहते कि भाई जो पिछले चुनाव में जो हमारी पार्टी के लोगों ने कहा था कि संविधान बदल देंगे, उसकी हम निंदा करते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भी, जब से लल्लू सिंह से लेके अनंत हेगड़े और जितने लोग थे उनके पार्टी के सांसद और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उन लोगों के जो बयान आ रहे थे, एक बार भी भाजपा के नेतृत्व ने उनको श्रम नहीं किया था। दरअसल क्या है कि संविधान में संशोधन तो लगातार होते रहे हैं, मोदी जी की सरकार ने भी किए हैं, उसके पहले सभी सरकारों ने किए हैं। संविधान में संशोधन समय की आवश्यकता के हिसाब से, समय और सरकारों की आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता के हिसाब से किए जाते रहे हैं। लेकिन संविधान को बदलने वाली बात जो है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और चूंकि आज बिल्ली के भाग से वो नहीं टूट सका, जो अंगूर खट्टे साबित हो गए। भाई आपको 400 सीटें नहीं मिली, 350 सीटें भी नहीं मिली, आज तो आप इस हालत में भी नहीं है कि चाह करके भी कोई बड़ा संशोधन भी करवा सके, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या इनके जो संघ परिवार के लोगों को खुश करने वाला कोई संशोधन हो, उसको भी लागू कराने की स्थिति में आप नहीं है, क्योंकि आपकी हैसियत 240 सांसदों की है। उसके खिलाफ आपके टीडीपी और जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर सकती है। तो ऐसे में तो आप कहेंगे ही कहेंगे। अगर आप ये उसी समय कहते, चुनाव के समय कहते कि भाई ये लल्लू सिंह को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं, अनंत हेगड़े को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं, इस तरह की भाषा नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के प्रति समर्पित है। ऐसा तो आपने एक बार भी नहीं कहा। तो कल आप चाहते तो इसको इंश्योर करने के लिए कह सकते थे। असल में क्या है कि इनके दिमाग में जो है कि वो जो संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है, संविधान के सामने चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब एक समान है, बराबर हैं, उसको हटा करके चाहते हैं कि अपना एक निष्ठ भारत का एक जो इनका अपना सपना है उसको ये लोग करें। और मनुस्मृति को लाने के जो मनुसंहिता है, मनुस्मृति पर आधारित जो मनुसंहिता है तथाकथित, उसको लागू करने की इनकी मंशा रही है आरएसएस की। और इनकी योजना यही थी कि 2025 में जब आरएसएस का 100वां साल पूरा होगा, उस समय आरएसएस को ये लोग उसके रूप में तोहफा देना चाहते थे। लेकिन भारत के मतदाताओं ने इसको कबूल नहीं किया, भारत के मतदाताओं ने इनको इनकी हैसियत पे लाकर रख दिया। तो इसलिए अब ये बातें करते हैं। लेकिन उसमें आप अपना संकल्प दोहरा सकते हैं। जिस तरह से संविधान की अनदेखी हो रही है, संविधान तो कहता है बराबरी का हक देने के लिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री के लेवल पे कोई व्यक्ति अगर चुनाव के भाषणों में एक कहता मंगलसूत्र की छीन लेंगे, बैंक के लाकर से खगाल के कर देंगे, उनको दे देंगे, उनको दे देंगे, भाई क्या है? अगर कानून के सामने सब एक बराबर हैं, आपके एक राज्य का मुख्यमंत्री लगातार एक समुदाय के खिलाफ विद्वेष भरी बातें करता है, तो इस संविधान की रक्षा इसमें कहां से हो रही है? उस पर अगर मजबूती होती तो नरेंद्र मोदी जी कल कहते कि भाई इस तरह की बातें इस देश में नहीं चलेंगी, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति